किसी भी अष्टमी तिथि को 12 महीने में शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पड़ती है। यदि किसी भी अष्टमी तिथि को अगर किसी ने नियम बनाया 5 अष्टमी का, 8 अष्टमी का, 7 अष्टमी का, एक कनेर का पुष्प शिवजी के शिवलिंग को समर्पित करना, अशोक सुंदरी के स्पर्श करना, और जो जलाधारी होती है, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, तो पहले शिवलिंग पर स्पर्श, फिर अशोक सुंदरी का स्पर्श, फिर जलाधारी पर कनेर का पुष्प शिव जी की ओर मुख कर कर, अर्थात जैसे मानो ये कनेर का पुष्प है, तो ऐसा शिवलिंग का स्पर्श करते हुए जलाधारी पर जो समर्पित करता है, भगवान शंकर उसके मन की कामना को पूर्ण जरूर करते हैं। एक कनेर का पुष्प, उसका एक स्वरूप है, उसको जाना, उसको पहचानना सरल नहीं है। जो हनुमान को जाना गया, जो शिव को जाना गया, उसकी जिंदगी सार्थक हो गई। जैसे आप एक बेलपत्र, जैसे आप एक बेलपत्र कि ये दो जो पत्तियां होती हैं, जरा ध्यान देंगे, ये दो जो पत्ती नीचे की रहती है बेलपत्र, आगे का भाग एक बेलपत्र और नीचे की जो ये 2 पत्तियां होती हैं, इन 2 पत्तियों के ऊपर एक एक शमी पत्र, ये 2 जो पत्तियां हैं, इन पत्तियों के ऊपर एक एक शमी पत्र और लाल चंदन, ये रखकर कितना भी रोगीला व्यक्ति हो, रोग से ग्रसित व्यक्ति हो, जिंदगी में कितना ही दुख पड़ रहा हो, बेलपत्र की ये दोनों पत्ती जिसके ऊपर शमी पत्र रखकर, लाल चंदन रखकर, श्री हनुमान जी महाराज और हनुमान जी महाराज के तीसरे नंबर के भाई श्री गतिमान जी, हनुमान जी कितने भाई हैं? 6। उसमें हनुमान, रतिमान, व्रतिमान, मतिमान, गतिमान, तो जो नीचे के क्रम में आते हैं श्री गतिमान जी, उन गतिमान जी हनुमान जी का नाम लेकर जो शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, रोग का निवारण होता ही है, रोग मुक्ति होती है। और कोई से जाकर कहे कि महाराज हमें बताओ कि पारत का शिवलिंग है तो हम उस पर क्या चढ़ा दें कि हमारी मनोकामना पूरी हो जाए, सफेद शिवलिंग है तो उस पर हम क्या चढ़ाएं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए, काले पाषाण का शिवलिंग है तो हम क्या चढ़ाएं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए, स्फटिक का शिवलिंग है हम क्या चढ़ाएं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए, मां नर्मदा के जल से निकला हुआ नर्मदेश्वर शिवलिंग है, हम उसे क्या समर्पित कर दें कि हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। भगवान का एक नाम है अघोर। ब्रह्मा जी को दर्शन दिया, अघोर मतलब सिद्ध नाम, सिद्ध करने वाला, कार्य की सिद्धता देने वाला। और बहुत ध्यान से सुनना भाई, नवेगांव वालों, फिर कहूंगा, अगर दिल में कोई बात है और आपकी वो कामना पूरी नहीं हो रही, बहुत प्रयास कर लिया आपने, कामना सिद्ध नहीं हो रही, 1 लोटा जल, एक जल का पात्र लीजिए, उस जल के पात्र को लेकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन डालकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और देवादिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए, शिव को चढ़ाना थोड़ा सा जल। उसके बाद में 1 लोटा जल स्वच्छ फिर शिव जी को चढ़ाओ। प्रयास करो बेलपत्री मिले, उस बेलपत्री पर लाल चंदन 3 पत्तियों पर लगाकर, लाल चंदन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर कर, उसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे का बेलपत्र वापिस लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर आपकी कामना कहकर भगवान शिव पर, अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर आप चढ़ाना प्रारंभ करिए। बाबा आपका कार्य 3 महीने के अंदर पूर्ण कर देगा, सफलता देगा। शिव जी का एक नाम है अघोर। ईश्वर, तत्पुरुष, शिव का एक। अभी अपने बीच में कुबेरेश्वर महादेव मंदिर से, कुबेरेश्वर धाम सीहोर से एक क्रम चालू करा था, आप लोगों ने करा ना, बेलपत्र का वृक्ष लगाओ। किस किसने लगाया था? हाथ उठाओ जरा। लगाया सबने? अरे बहुत बढ़िया, रख लो, वापिस रख लो, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपको।
लगाना चाहिए। अगर हमने वृक्ष लगाया है, बेलपत्र का वृक्ष रोपित करा है, या कहीं बेलपत्र का वृक्ष है, उसके नीचे भी अगर हमने बेलपत्र समर्पित कर भगवान शिव का घोर नाम लेकर अगर बेलपत्र को ले जाकर शिव को समर्पित करा है, तो उसका कार्य सिद्ध होता ही है। करके देखिए। भगवान शिव से निवेदन कर, महाराज भगवान शिव वो साधारण नहीं, पूरे संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाला। वो कहते हैं ना, जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनभित कहानी है तू। मेरा शंभु पूरे संपूर्ण का, पूरे ब्रह्मांड का, पूरे विश्व का और चराचर जीवों का, संपूर्ण जीवों का वो स्वामी है। तारकाक्ष, ये विदुम्माली, ये कमलाक्ष की तीनों प्राणों को त्यागे, तीनों के प्राण छूट गए, देवता आनंद पा गए। शंकर जी का नाम पशुपतिनाथ पड़ गया, भगवान शिव का एक नाम पशुपतिनाथ अर्थात भरण पोषण करने वाले शिव हो गए। बोल पशुपतिनाथ भगवान की। भगवान शिव का नाम पशुपतिनाथ पड़ गया। एक ध्यान रहे अपने जीवन में, बहुत बहुत ध्यान रखिए महाराज जी। अगर मान लो कि कोई औषधि आप ले रहे हैं, कोई दवाई आप ले रहे हैं, कोई औषधि आप ले रहे हैं, कोई दवाई आप खा रहे हैं और उस दवाई का रस लगी नहीं रहा, वो दवाई आपके शरीर को लगी नहीं रही है। मान लो होता है कभी कि जिस दवाई को आपने खाया वो दवाई आपके शरीर को ना लगे, तो महाराज पशुपतिनाथ भगवान का स्मरण कर कर और कुंदकेश्वर भगवान का स्मरण कर कर, कौन कौन से नाम है जरा जम के बोलिए। पहला है पशुपतिनाथ, दूसरा है कुंदकेश्वर। ये दोनों भगवानों का नाम लेकर अगर शरीर में दवाई नहीं लग रही है तो उस दवाई का प्रयोग, उस दवाई को खाने से पहले दोनों मेरे शंकर भगवान का नाम लेकर, पशुपतिनाथ भगवान का और कुंदकेश्वर भगवान का नाम लेकर उस दवाई को अगर खाना प्रारंभ करेंगे तो वो शरीर को लगना प्रारंभ हो जाएगी और रोग धीरे 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 समाप्त की ओर हो जाएगा। समाप्त। दो नाम है, पहला नाम क्या है पशुपतिनाथ, दूसरा नाम क्या है कुंदकेश्वर। शिव के दोनों नामों का स्मरण कर आप औषधि लें, आप दवाई ले रहे हैं, पर इन दोनों के नाम का स्मरण कर कर लेंगे तो वो औषधि शरीर को, इंद्रियों को, इस शरीर को लगना प्रारंभ हो जाए। शंकर महामृत्युंजय हैं, मृत्यु को जीतने वाले हैं। शंकर का नाम लेकर जिस कार्य को करना चाहेंगे वो कार्य आपका सफल होता चले जाएगा। जिस कार्य को आप करेंगे वो सफलता की ओर बढ़े। महाराज आगे माँ जगत जननी पार्वती के तन पर उपटन लगा, उस उपटन को, माता पार्वती के शरीर के उपटन को निकाल कर माता ने एक पुतला का निर्माण करा। उस पुतले को देखकर सखियों ने कहा, सखी अगर इसमें प्राण आ जाए तो। माता पार्वती ने हाथ में जल लेकर उस पर जल छीटा, उसमें प्राण उत्पन्न हो गए। उसका नाम विनायक रख दिया। भगवान श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं भाव भक्ति से आनंद लेते हुए। आज की कथा के विराम